हेलो, नमस्ते एंड राम राम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे 2D ड्राफ्टिंग के लिए ऑटोकैड में क्या-क्या मेनली शॉर्टकीज़ यूज़ होता है, डायमेंशन सेट करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूएन एंटर। यूएन एंटर करते ही आपको एक ये डैशबोर्ड नज़र आएगा। उसमें क्या रहेगा कि आपको जो भी कुछ यूनिट सेट करने हैं, मतलब फीट, इंचेस में करने हैं या फिर एमएम में करने हैं, वो सारा आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा और ओके करना पड़ेगा। उसके बाद फिर डायमेंशन सेटिंग की बारी आती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी एंटर। डी एंटर करने के बाद क्या करेंगे, मॉडिफाइड में जाएँगे और मॉडिफाई में जाइए, यहाँ पे जो आपको यूनिट चाहिए वो आप लोग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग सेट किया है फीट और इंचेस में। इसको ओके करेंगे और सेट करंट करना मत भूलिएगा। ये सेट करंट करेंगे और क्लोज करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि अगर आपको ये अभी जो मतलब आपको ब्लैकिश पोर्शन दिख रहा है ऑटोकैड का, वो अभी ग्रिड्स फ्री है। ओके, ग्रिड्स इसका ऑफ है। अगर आपको ग्रिड्स चाहिए तो आप F7 प्रेस कर सकते हो, ताकि क्या होगा कि ये लाइंस जो रहती है ऑटोकैड में, मतलब उसको ग्रिड्स बोले जाते हैं, तो ये आपको विजिबल हो सकती है। अगर आप F7 प्रेस करके ये आप ऑफ भी कर सकते हैं। क्योंकि किन लोगों को क्या होता है कि ये लाइंस लाइंस की वजह से ना थोड़ी दिक्कत होती है ड्राइंग करने में, या फिर ये कंजस्टेड बहुत दिखता है, तो इसलिए क्या कर लेते हैं कि ये ग्रिड्स ऑफ करके ही काम करना पसंद करते हैं। उसके बाद फिर क्या कमांड आता है कि एल एंटर। ओके, तो एल एंटर मतलब क्या होता है कि आपको अगर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा तो आप एल एंटर का यूज कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि ये लाइन जो आ रहा है वो टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है। ओके, किसी भी एंगल में आ रहा है। अगर मान लीजिएगा कि ये लाइन हमको पूरा सीधा ही चाहिए, तो क्या करेंगे कि F8 प्रेस करेंगे। F8 मतलब क्या होता है कि जो ऑर्थो मोड होता है हमारा, मतलब परपेंडिकुलर और पैरेलल ही आपको लाइन चाहिए एक स्ट्रेट लाइन में, तो आपको ऑर्थो मोड ऑन रखना पड़ेगा। अभी क्या होगा कि मैं यहाँ पे किधर भी कर्सर घुमा रही हूँ तो क्या हो रहा है कि एक तो परपेंडिकुलर आ रहा है या फिर पैरेलल, मतलब 90 डिग्री में आ रहा है या फिर 0 डिग्री में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं 10 फीट के। 10 फीट की ड्रॉ हो गई। यहाँ पे मेजरमेंट भी एक बार चेक कर लेते हैं हमारे सेट हुए हैं कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे 10 फीट दिखा रहा है, मतलब हमारा डायमेंशन और यूनिट दोनों भी सेट हो गया है। उसके बाद क्या होता है कि अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है तो सिंपल है, सी एंटर कीजिएगा। सी एंटर करने के बाद आप यहाँ पे जे जो भी आपको रेडियस चाहिए उसका आप सर्कल वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर क्या होता है कि रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए शॉर्ट की है REC एंटर। यहाँ पे आप एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मान लीजिएगा कि आपको एक साइज में रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो आप क्या करेंगे, डी एंटर। डी एंटर करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि लेंथ बताइएगा रेक्टेंगल की, तो हम लोग रेक्टेंगल की लेंथ वहां पे डाल देंगे। मान लीजिएगा कि 12 फीट एक लेंथ है। एंटर करेंगे और जो दूसरी लेंथ है वो मान लीजिएगा कि 20 फीट है। ओके, तो हम लोग एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एक रेक्टेंगल बन के रेडी है। जो हमने मेजरमेंट दिए थे 12 फीट बाय 20 फीट। ओके, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल का। उसके बाद जो आता है वो ऑफसेट और ट्रिम का पोर्शन आता है। मतलब क्या होता है कि हमें कई बार हमें जब हाउस का प्लान बनाते हैं तब क्या होता है कि हमें वॉल्स की थिकनेस देनी पड़ती है, या फिर पैरेलल ही हमें ड्रॉ करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ओ एंटर मतलब ऑफसेट। ऑफसेट हम लोग डालेंगे 9 इंच का। हमारे जो 9 इंच की वॉल होती है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर 9 इंच का ऑफसेट डालेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, मान लीजिएगा कि एक रूम का साइज है 10 फीट का, तो 10 फीट का ऑफसेट हम लोग फिर से डालेंगे। 10 फीट आ गया। उसके बाद फिर हमें वॉल कवर करना है, मतलब वॉल ड्रॉ करना है 9 इंच का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वॉल ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया ऑफसेट। ओके, उसके बाद फिर क्या होता है कि मान लीजिएगा कि यहाँ मैंने 2 लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये सेंटर वाला खाली पोर्शन डिलीट करना है, लेकिन जब हम लोग ये सिलेक्ट करते हैं लाइन, तब क्या होता है कि ये पूरा लाइन सिलेक्ट होता है। तो अगर मान लीजिएगा कि आपको खाली ये पोर्शन डिलीट कराना है या फिर ये पोर्शन डिलीट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, टी आर एंटर मतलब ट्रिम करेंगे। हम लोग ट्रिम किधर से करेंगे, जिधर हमको चाहिए उधर ही हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रिम करेंगे। मतलब पहले क्या होता था, हमने अभी सिलेक्ट किया तो पूरा लाइन सिलेक्ट करता था। ट्रिम अगर आप करेंगे तो आपको जितना पोर्शन चाहिए उतना ही आप ट्रिम कर पाएंगे। ओके, ये हो गया ट्रिम और ऑफसेट। उसके बाद फिर क्या होता है कि चैम्पर। चैम्पर मतलब कैसे होता है कि मान लीजिएगा कि आपने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे भी आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए। और बीच में क्या होगा कि मान लीजिएगा कि यहाँ से आपको एक कट करना है, और बाद में आपके ध्यान में आया कि ये हमने जोड़ना है, तो ये कैसे करेंगे, चैम्पर करेंगे CHA, और ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो ये फिर से
जॉइंट हो जाएगा। और आप सभी को तो पता ही है, आप कंट्रोल एस करेंगे तो आपका ड्राइंग सेव होगा, आपको जिधर भी सेव करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल जेड करेंगे तो आपका क्या होगा कि अंडू हो जाएगा ड्राइंग। हमने अभी जो जो कुछ किया वो अंडू हो रहा है, ओके। तो उसके बाद फिर क्या आता है, मूव और कॉपी। तो आपको शायद पता ही होगा कि मूव के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा ड्राइंग सिलेक्ट करेंगे, एम एंटर करेंगे, और जहां भी हमें ये ड्राइंग प्लेस करना है वहां पे हम लोग ये ड्राइंग प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या आता है, कॉपी। ये ड्राइंग हम लोग सिलेक्ट करने के बाद हमको अगर मान लीजिएगा कि कॉपीज बनाना है तो क्या करेंगे, CO एंटर करेंगे, और ये जिधर जिधर हमको कॉपीज बनानी है वो कॉपीज हम लोग बनाएंगे। ओके, ये हो गया मूव और कॉपी। उसके बाद क्या होता है कि मैच प्रॉपर्टी, मतलब मान लीजिएगा कि ये रेक्टेंगल है, उसको हमने क्या किया कि एक रेड कलर दे दिया टेम्पररी, और अभी हम लोग को क्या करना है कि ये कलर इसमें भी डालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, MA एंटर। MA एंटर मतलब मैच करेंगे, ये कलर इधर भी चाहिए मुझे, इधर भी चाहिए और इधर भी चाहिए। जिधर इधर आपको एक सेम प्रॉपर्टी हाईलाइट करनी करनी है तो वहां पे आप लोग ए मैच प्रॉपर्टी करके आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग मतलब ड्राइंग करते हैं कि 2D करें या फिर 3D करें, हम लोग को मटेरियल की ज़रूरत होती है, मतलब जो भी मटेरियल लाइब्रेरी होती है उसकी ज़रूरत होती है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, MAT एंटर। MAT एंटर करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपको एक लाइब्रेरी नजर आएगी। लाइब्रेरी में क्या रहेगा, वुड रहेगा, फ्लोरिंग है, फैब्रिक है, मेसनरी वर्क है, जो भी आपको चाहिए वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करके आप यहाँ पे आपके 3D मॉडल पे या फिर 2D मॉडल मॉडल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया मटेरियल का। और भी बहुत सारे मतलब शॉर्ट कीज है, लेकिन मैंने जो अभी बताए हुए शॉर्ट कीज है वो हमें 2D ड्राफ्टिंग के लिए आना जरूरी ही है यहाँ पे। मतलब जो मेनली शॉर्ट कीज जो यूज होती है 2D ड्राफ्टिंग में, मैंने वो सारी आपके साथ डिस्कस की हुई है। होप कि ये आपको कहीं पे काम आ जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।